हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज़ अमित कपूर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं जुपिटर का मृगशिरा नक्षत्र में ट्रांजिट। देखिए, जुपिटर जो है वो एक सौम्य प्लैनेट है, काइंड हार्टेड प्लैनेट है। अगर हम सबसे पहले जुपिटर की बात करें या जुपिटर की व्याख्या करें तो हम ये बोल सकते हैं जुपिटर जीव कारक हैं, जीव कारक। और जुपिटर आपके विजडम है, आपका बिलीव है, आपके ट्रस्ट हैं, आपका नॉलेज है, आपके फादर फिगर हैं, आपके पिताजी, आपके दादाजी जुपिटर के अंदर आते हैं। जुपिटर का आपके बर्थ चार्ट में स्ट्रांग होना कुंडली के लाखों दोषों को ख़त्म कर देता है। अगर गुरु आपके सेकंड हाउस में, फिफ्थ हाउस में, नाइन्थ हाउस में है, 12th हाउस में है तो ये एक बेस्ट प्लेसमेंट ऑफ द जुपिटर होगी। 11th हाउस में भी जुपिटर को बहुत अच्छा माना गया है क्योंकि 11th हाउस के योगों के कारक जो हैं वो जुपिटर हैं। और जुपिटर का बर्थ चार्ट में स्ट्रांग होना आपकी कुंडली के लाखों दोषों को ख़त्म भी करता है और आपको बड़ा फॉर्चुनेट बनाता है क्योंकि जुपिटर आपकी किस्मत है, आपका फॉर्चून है, आपका मुकद्दर है। जिन लोगों का जुपिटर स्ट्रांग होता है उनकी ज़िंदगी में स्ट्रगल कम होती है और सक्सेसफुल इवेंट्स ज़्यादा रहते हैं, या ऐसे लोगों को हार्डवर्क कम करना पड़ता है और रिजल्ट्स ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। जुपिटर की 16 साल की महादशा अगर आपके बर्थ चार्ट में जुपिटर एग्जाल्टेड है, ऑन साइन का है, सेकंड हाउस में, फिफ्थ हाउस में, 9th हाउस में, 11th में है, या एक अच्छे हाउस में प्लेस्ड है, या लगन में प्लेस्ड है, एग्जाल्टेड मोशन कैंसर में है, या हम बोल सकते हैं ऑन साइन सजिटेरियस या पाइसिस में, तो क्या कहने, 16 साल आपके वारे न्यारे रहेंगे। 16 साल गुरु की दशा में आपकी बल्ले बल्ले रहेगी। अब जुपिटर जो है वो इस समय ट्रांजिट कर रहे हैं टॉरस साइन में। गुरु अमूमन 13 महीनों के लिए एक राशि में गोचर करते हैं, लेकिन ईयर 2025 में जुपिटर जो है वो अतिचारी हो रहे हैं, यानी मोर स्पीडी हो रहे हैं, क्योंकि इस साल टॉरस से जेमिनी में जा रहे हैं 14 मई को, फिर 18 अक्टूबर को वो जेमिनी से कैंसर में जा रहे हैं, फिर 5 दिसंबर 2025 को कैंसर से रेट्रोग्रेड होते हुए वो जेमिनी में फिर से आएंगे। तो अतिचारी मूवमेंट जुपिटर के ईयर 2025 में देखने को मिलेंगे। अब जिन लोगों के ऊपर गुरु की महादशाएं चल रही हैं, जो वेल प्लेस्ड है, या जिन लोगों के हॉरोस्कोप में जुपिटर वेल हाउस से ट्रांजिट करेंगे अतिचारी होकर, उनको तो बड़े जबरदस्त क्विक सडन फाइनेंसेस मिलेंगे, गेन मिलेगा, सक्सेस मिलेगा, प्रमोशन इंक्रीमेंट मिलेगा। लेकिन जिन लोगों के लिए ये 6th हाउस से निकलेंगे, 8th हाउस से निकलेंगे, 12th हाउस से निकलेंगे, उनके लिए काफ़ी स्ट्रगल और काफ़ी डिलेज या काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना उनको फेस करना पड़ेगा। इस वीडियो में मैं कवर करूंगा जुपिटर अपना नक्षत्र बदल रहे हैं। जुपिटर मृगशिरा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं 10th अप्रैल 2025 से लेकर 14th जून 2025 तक। नियर अबाउट 2 मंथ्स के लिए जुपिटर विल ट्रांजिट इन मृगशिरा नक्षत्र। अब मृगशिरा नक्षत्र जो है रूल्ड बाय मार्स मृगशिरा को होल्ड करते हैं। मृगशिरा है हिरन। आप समझ लें हिरन का काम क्या होता है, जंगल में इधर से उधर भागना, कभी शेर से डर के भागना, कभी किसी चीज़ की खोज के लिए भागना, कभी शिकार के लिए भागना, यानी कि हिरन को आप कभी भी आराम से बैठा हुआ नहीं देखोगे। तो मृगशिरा नक्षत्र मार्स रूल्ड बाय मार्स है, या मृगशिरा नक्षत्र को मार्स होल्ड करते हैं और हिरन इसका सिंबल है। और हिरन अगर सिंबल है तो ऐसे लोग जो होंगे जिनका मृगशिरा नक्षत्र में जन्म हुआ है उनकी रिसर्ची नेचर बहुत ज़्यादा होगी और ट्रैवलर होंगे वो बहुत ज़्यादा, उनको ट्रैवलिंग से बड़ा लगाव होगा, या वो अपने जन्म स्थान से दूर जाकर अपनी लाइफ को सेटल करेंगे, ऐसे योग कुछ बनेंगे। अब जुपिटर जो है वो टॉरस साइन में गोचर कर रहे हैं 14 मई तक। 14 मई के बाद जुपिटर जेमिनी में चले जाएंगे। अब मृगशिरा नक्षत्र के 2 चरण, पहला और दूसरा चरण जो है वो टॉरस साइन में है और तीसरा और चौथा चरण जो है वो जेमिनी साइन में है। तो क्योंकि हर एक साइन में 2.5 नक्षत्र होते हैं और मृगशिरा नक्षत्र के पहले 2 चरण जो हैं वो टॉरस में है, तो जो पहला 10th अप्रैल 2025 से लेकर 14 मई तक का पीरियड है जब जुपिटर टॉरस में ट्रांजिट करेंगे, तो आप लोग
रिसोर्सेस के पीछे भागेंगे, इनकम के पीछे भागेंगे, स्टेबिलिटी के पीछे भागेंगे, सेविंग्स के पीछे भागेंगे, या आपको ये होगा ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बनाया जाए। लेकिन जैसे जुपिटर 14 मई को जेमिनी में चले जाएंगे तो आप लोग रिसर्च के पीछे भागेंगे, आप लोग एजुकेशन के पीछे भागेंगे, लर्निंग के पीछे भागेंगे और बहुत ही ज़्यादा आप अच्छे लर्नर बनेंगे, क्योंकि जब जुपिटर जेमिनी साइन में मृगशिरा नक्षत्र में गोचर करेंगे। सो दोस्तों, मैं अपने इस वीडियो में असेंडेंस वाइज आपको बताऊंगा एरीज से लेकर पाइसिस तक जुपिटर ट्रांजिट इन मृगशिरा नक्षत्र के क्या बेनिफिट आपको मिलेंगे या किस तरह के इवेंट नियर फ्यूचर में आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले बात शुरू करेंगे एरीज असेंडेंस की, एरीज यानी कि मेष लगन की। एरीज आपके लिए जुपिटर इस समय सेकंड हाउस में गोचर कर रहे हैं। 10 अप्रैल ऑनवर्ड्स को जुपिटर मृगशिरा नक्षत्र में गोचर कर जाएंगे तो आपकी सेविंग्स बढ़ेंगी, फाइनेंसेस अच्छे होंगे, प्रमोशन इंक्रीमेंट होगा, गोल्ड सिल्वर डायमंड आप बाय करेंगे, कुछ सुनहरे अवसर आपको यहां पर मिलेंगे, मेंटल स्टेबिलिटी मिलेगी, फैमिली की फुल ऑन सपोर्ट आपको मिलेगी, फैमिली में बड़े बुजुर्गों की ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी, कुछ इनहेरिटेंस भी आपको मिल सकता है या बड़े बुजुर्गों से कुछ गिफ्ट मिल सकता है। और जैसे ही 14 मई को जुपिटर ट्रांजिट करते हुए जेमिनी साइन में मृगशिरा नक्षत्र के 3rd और 4th चरण में गोचर करना शुरू करेंगे तो आपकी लर्निंग हैबिट स्टार्ट होंगी, शॉर्ट डिस्टेंस लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी स्टार्ट होंगी, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल बन जाएंगे, बहुत ज़्यादा आध्यात्मिकता की ओर जाएंगे और कॉन्फिडेंस लेवल, करेज, आपका ब्रेवनेस ये बढ़ेगा। 3rd हाउस में जुपिटर का मृगशिरा नक्षत्र में गोचर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस को पैदा करेगा। आप बार बार हर एक चीज को लेकर एफर्ट करेंगे और उसमें सफलता भी आपको मिलेगी, क्योंकि गुरु मृगशिरा नक्षत्र में गोचर करेंगे जो कि मार्स का नक्षत्र है और मार्स एक फायरी प्लैनेट है। मार्स कॉन्फिडेंस से ओत पोत प्लैनेट है और मृगशिरा नक्षत्र में 3rd हाउस में गुरु का गोचर आपके लिए हर एक तरह से पॉजिटिव इवेंट्स लेकर आएगा, लॉन्ग डिस्टेंस शॉर्ट डिस्टेंस जर्नीज लेकर आएगा, अनएक्सपेक्टेड गेन्स लेकर आएगा। Money matters will be better and you will enjoy multiple sources of earning and your hard work will convert in sweet success after 14th May। अब बात करते हैं टॉरस असेंडेंस की। टॉरस जो जुपिटर हैं आपके इस समय आपके फर्स्ट हाउस में गोचर कर रहे हैं, बीइंग 8th हाउस लॉर्ड और 11th हाउस लॉर्ड, ट्रांजिट इन योर फर्स्ट हाउस इन मृगशिरा नक्षत्र फ्रॉम 10th अप्रैल 2025 onwards to 14th May 2025। ये ट्रांजिट आपकी हेल्थ को लेकर कुछ अच्छा रहेगा। अगर आपकी हेल्थ को लेकर कुछ समस्या चल रही थी तो उसका समाधान भी आपको मिलेगा। लेकिन मंगल आपके लगन के लिए योग कारक नहीं है, उसके बावजूद भी आपको यहाँ पर थोड़ा सा अलर्ट होकर चलना होगा। ईटिंग हैबिट्स की ओर ध्यान देना होगा। ऑयली फूड, जंक फूड, नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाना, विस्की बियर बिल्कुल नहीं आपने पीनी। बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करना है, धर्म कर्म को फॉलो करना है, झूठ बिल्कुल नहीं बोलना, बंडलबाजी किसी के साथ नहीं करना, फरेब किसी के साथ नहीं करना, बहुत ही ज्यादा हम्बल और पोलाइट होके चलना है तो जाके बात बनेगी। अदरवाइज जुपिटर का गोचर मृगशिरा नक्षत्र में लगन में आपके लिए कुछ प्रॉब्लम्स लेकर आएगा। आपकी ईटिंग हैबिट्स की वजह से स्टमक रिलेटेड ट्रबल आपको यहां पे रह सकती है अगर आप अपनी ईटिंग हैबिट्स को कंट्रोल नहीं करेंगे। तो 14 मई के बाद जैसे जुपिटर आपके सेकंड हाउस में चले जाएंगे, मृगशिरा नक्षत्र के 3rd और 4th चरण में गोचर करेंगे, आपकी सेविंग्स बढ़ेंगी, अनएम्प्लॉयड लोगों को नौकरी मिलेगी, फैमिली की फुल ऑन सपोर्ट मिलेगी, मेंटल स्टेबिलिटी मिलेगी, हार्डवर्क आपका स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होगा, गोल्ड सिल्वर डायमंड आप बाय करेंगे, वे ऑफ टॉकिंग आपकी बड़ी इंप्रेसिव हो जाएगी, स्पीकिंग स्किल्स बड़े इंप्रेसिव हो जाएंगे, पीपल गेट अट्रैक्ट फ्रॉम योर स्पीकिंग स्किल्स। दिस विल बी अ हाईली पावरफुल पीरियड फॉर यू एंड व्हेन योर मड विल कन्वर्ट इन गोल्ड। और ये टाइम आपके लिए सोने पे सुहागे वाला रहेगा 14 मई से 14 जून तक का एक महीना। सो गाइज, इस ट्रांजिट का एंजॉय करें। अगर आपके ऊपर कहीं शुक्र की महादशा है, बुध की महादशा है या गुरु की महादशा है तो गुरु का मृगशिरा नक्षत्र में गोचर आपके लिए लाभप्रद रहेगा। अब बात करते हैं जेमिनी असेंडेंस की। जेमिनी जुपिटर इस समय आपके 12th हाउस में टॉरस साइन में गोचर कर रहे हैं। 10 अप्रैल 2025 ऑनवर्ड से गुरु मृगशिरा नक्षत्र में गोचर करना शुरू करेंगे पहले और दूसरे चरण में। और ये टाइम आपका खर्चा स्काई हाई रहेगा, कुछ पैसे का नुकसान आपका हो सकता है। अगर आपके ऊपर गुरु की महादशा या शुक्र की महादशा चल रही है तो पैसे का नुकसान आपका होगा, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन रहेगी, मनी मैटर्स को लेकर काफ़ी उलझन और तकलीफ़ों का सामना आपको करना पड़ेगा। चीज़ें आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे नहीं होंगी। लेकिन 14 मई 2025
5 को जैसे ही जुपिटर एंटर इन योर फर्स्ट हाउस इन जेमिनी साइन, तो आपकी चीज़ों में बेहतरी शुरू हो जाएगी, सेल्फ रिस्पेक्ट आप अर्न करेंगे, मल्टीपल सोर्स से आपको अर्निंग मिलेगी, अनमैरिड लोगों की शादी होगी, मनी मैटर्स विल बी बेटर, अनएम्प्लॉयड लोगों को नौकरी मिलेगी, हेल्थ आपकी फाइन हो जाएगी, वेल्थ आपकी बढ़िया हो जाएगी। अगर आप मैरिड हैं तो स्पाउस से फुल ऑन सपोर्ट आपको यहाँ पे मिलेगी। जुपिटर का गोचर फर्स्ट हाउस में मृगशिरा नक्षत्र में 14 जून 2025 तक आपके लिए लाभप्रद रहेगा। 14 मई से 14 जून तक का एक महीने का टाइम फ्रेम आपके लिए अनएक्सपेक्टेड जो गेन्स हैं आपको वो मिलेंगे, क्योंकि मंगल आपके 11th हाउस के लॉर्ड हैं और आपको बैंकिंग सेक्टर से बेनिफिट हो सकता है, आपकी ओल्ड इन्वेस्टमेंट से बेनिफिट हो सकता है और आपको आपके बिजनेस से बेनिफिट हो सकता है, या नई नई अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्टिंग योर मनी ये आपको यहाँ पर मिलेगी, क्योंकि मंगल आपके 11th हाउस के लॉर्ड हैं और मंगल के नक्षत्र में बृहस्पति जो कि कर्म स्थान और 7th हाउस के लॉर्ड हैं का गोचर होगा। सो ओवरऑल 12th हाउस में मंगल के नक्षत्र में गुरु का गोचर ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, लेकिन फर्स्ट हाउस में आते ही ये आपको बेनिफिट देना शुरू करेंगे। अब बात करते हैं कर्क लगन की, यानी कि कैंसर असेंडेंस की। कैंसर आपके लिए जुपिटर गोचर कर रहे हैं 11th हाउस में टॉरस साइन में। 10 अप्रैल 2025 ऑनवर्ड्स को जुपिटर जो है वो आपके टॉरस साइन में मृगशिरा नक्षत्र के पहले और दूसरे चरण में गोचर करना स्टार्ट करेंगे। 14 मई तक 11th हाउस में रहेंगे। यू विल एंजॉय मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग, you will enjoy some unexpected earning, or you may get money from unexpected way. You will get support from your elder siblings. Your good fortune is in your favor. Your mud will turn in gold and you will enjoy comfortable life. You will enjoy multiple sources of earning. Your health, wealth will be ultimate. You will enjoy name, fame, prosperity. Additional source of earning will add and you will enjoy unexpected monetary gains. This will be highly productive and beneficial time for you from 10th April 2025 to 14th May 2025. This will be a game changer time for you. If you are a businessman or investor, you will bless with a lot of financial gains from your old investments, or your old investments will convert in wonderful profits. If you are unemployed, you will get job. This will be a highly productive time. But after 14th May 2025 to till 14th June 2025, you need to be careful about your spending. आपका खर्चा एकदम से बढ़ेगा, आपके रिलेशनशिप ज़्यादा अच्छे नहीं चलेंगे, लीगल मैटर्स में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, मेंटल स्ट्रेस एग्जाइटी आपकी बढ़ेगी, अनएक्सपेक्टेड खर्चा आपको परेशान करेगा, फॉरेन ट्रैवल्स आपके होंगे, मल्टीपल फॉरेन ट्रैवल्स पे आप जाएंगे, पीआर अप्लाई कर रखा है, वर्क वीज़ा अप्लाई कर रखा है, या आपने फॉरेन रेजिडेंसी अप्लाई कर रखी है, तो उस लिहाज से आपको गुड न्यूज़ मिलेगी। अब बात करते हैं लियो असेंडेंस की। लियो आपके 10th हाउस में जुपिटर टॉरस साइन में ट्रांजिट कर रहे हैं और 10 अप्रैल 2025 ऑनवर्ड से मृगशिरा नक्षत्र के पहले और दूसरे चरण में गोचर करेंगे। प्रमोशन इंक्रीमेंट आपका होगा, फाइनेंसेस आपके बेहतर होंगे, फादर की हेल्थ बेहतर हो जाएगी, फादर के साथ रिश्ते आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, मनी मैटर्स विल बी बेटर, यू विल एंजॉय वेरी गुड टाइम एट योर वर्क प्लेस, योर सीनियर्स विल अप्रिशिएट योर परफॉर्मेंस, आपकी परफॉर्मेंस को आपके सीनियर्स अप्रिशिएट करेंगे, मार्केट से बड़ा बिजनेस निकालने में कामयाब हो जाएंगे, क्रिएटिव आइडियाज़ आपके दिमाग में आएंगे, काफ़ी अच्छे इवेंट यहाँ पर आप इंजॉय करेंगे, प्रोफेशनली यू विल बी ऑन नेक्स्ट लेवल। और 14 मई के बाद जैसे ही जुपिटर आपके 11th हाउस में जाएंगे, जेमिनी साइन के 3rd और 4th चरण मृगशिरा में गोचर करेंगे गुरु, यहाँ पर आपके लिए छप्पड़ फाड़ कर सफलता मिलेगी, प्रमोशन इंक्रीमेंट आपका होगा, फाइनेंशियल गेन्स आपको होंगे, स्टॉक मार्केट से आपको अच्छे खासे रिटर्न्स होंगे, मनी मैटर्स विल बी बेटर एंड यू विल एंजॉय कंफर्ट्स एंड रिसोर्सेज। दिस विल बी हाईली प्रोडक्टिव एंड बेनिफिशियल टाइम फॉर यू व्हेन यू विल ब्लेस विद अ लॉट ऑफ गेन्स। 11th हाउस में जुपिटर का मृगशिरा नक्षत्र में गोचर करना, भाग्य आपका आपके फेवर में होगा, पेंडिंग वर्क आपके क्लिक होते जाएंगे, आपके सिबलिंग्स आपको सपोर्ट करेंगे, मनी मैटर्स फार बेटर हो जाएंगे, सेविंग्स आपकी राइज होंगी, मल्टीपल सोर्स से अर्निंग होगी, मनी मैटर्स को लेकर आप बड़े खुश रहेंगे। और अगर आप जॉब स्विच ऑफ करना चाहते हैं तो 14 मई के बाद टाइम आपका अच्छा चलेगा। स्पाउस के साथ आपके रिश्ते और ज़्यादा अच्छे 14 मई से हो जाएंगे। अब बात करते हैं वर्गो असेंडेंस की। वर्गो असेंडेंस 9th हाउस में जुपिटर टॉरस साइन में मृगशिरा नक्षत्र में गोचर करेंगे 10 अप्रैल 2025 से 14 मई 2025 तक। किस्मत आपकी आपके फेवर में होगी,
अनएक्सपेक्टेड मॉनेटरी गेन्स आपको होंगे। लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी आप प्लान करेंगे जो आपके लिए बड़ी प्रोडक्टिव रहेगी। मेंटल स्टेबिलिटी रहेगी, हार्डवर्क पे ऑफ करेगा, एफर्ट स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होते जाएंगे। दिस विल बी अ फ्रूटफुल टाइम फॉर यू। स्पिरिचुअल एक्टिविटीज आप करेंगे, धर्म कर्म को आप मानेंगे, बहुत ज़्यादा आध्यात्मिकता की ओर आपका झुकाव हो जाएगा। मंदिर गुरुद्वारा मस्जिद में आप जाएंगे, पाँच टाइम के नमाजी आप बनेंगे, या हर रोज़ सुबह उठ के आप 108 बार चालीसा पढ़ेंगे, समथिंग लाइक दैट। धार्मिक प्रवृत्ति आपकी यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज आप प्लान करेंगे जो बिजनेस प्रोफेशन से संबंधित होंगी, जिसमें आपको बड़े अच्छे बेनिफिट होंगे, फाइनेंशियल गेन्स होंगे। थिंग्स विल टर्न एज पर योर एक्सपेक्टेशंस आफ्टर 10th अप्रैल 2025। 14 मई के बाद गुरु आपके 10th हाउस में जाएंगे। अनएम्प्लॉयड लोगों को नौकरी मिलेगी। जब गुरु मृगशिरा नक्षत्र के 3rd और 4th चरण में गोचर करेंगे, अनएम्प्लॉयड गाइज विल गेट जॉब। और बिजनेस प्रोफेशन में आप लाइमलाइट में रहेंगे। अगर कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया है तो उसमें अच्छे खासे रिटर्न्स देखने को मिलेंगे, या नए नए बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी। मेंटल स्टेबिलिटी रहेगी, हार्डवर्क पे ऑफ करेगा, एफर्ट स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होंगे। थिंग्स विल टर्न एज पर योर एक्सपेक्टेशंस, यू विल एंजॉय मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग। दिस विल बी हाईली प्रोडक्टिव एंड बेनिफिशियल टाइम फॉर यू। अब बात करते हैं लिब्रा सेंडर्स की। लिब्रा सेंडर अष्टम भाव में ट्रांसफॉर्मेशन के घर में गुरु का गोचर आपके हो रहा है। 10th अप्रैल 2025 को मृगशिरा नक्षत्र के पहले और दूसरे चरण में गुरु गोचर करना शुरू करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड रहेगा। आपकी हेल्थ थोड़ी सी नासाज यहाँ पर रह सकती है। प्लेस चेंज आप करेंगे, स्टेट चेंज आप करेंगे, सिटी चेंज आप करेंगे, या कंट्री चेंज भी आप कर सकते हैं। अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स आपको परेशान करेंगे। आपकी हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी। अगर आपके ऊपर गुरु की दशा, मंगल की दशा है, तो आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट और केयरफुल होकर चलना होगा। ये टाइम फ्रेम आपके लिए 10th अप्रैल से लेकर 14 मई तक ज़्यादा अच्छा ना होगा। ईटिंग हैबिट्स की ओर ध्यान देके चलें। ऑयली फूड, जंक फूड बिल्कुल ना खाएं। आपको स्टमक से संबंधित प्रॉब्लम आ सकती है। आपको यहाँ पे ईटिंग हैबिट्स की ओर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। और इस समय में आपने किसी पर ट्रस्ट नहीं करना, किसी को रुपया पैसा उधारी नहीं देना। 14 मई से 14 जून तक जुपिटर एंटर इन योर 9th हाउस इन मृगशिरा नक्षत्र इन 3rd and 4th चरण, जहां पर गोचर गुरु का आपके लिए लाभप्रद होगा। लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज आपके लिए यहाँ पर आएंगी। ये अपॉर्चुनिटीज आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट्स देंगी। या घर बैठे बैठाए विदेश से धन लाभ आपको होगा, या आपकी फॉरेन कंपनी है अगर, तो उसमें अच्छे खासे प्रॉफिट्स आपको 14 मई के बाद देखने को मिलेंगे। या फॉरेन बिजनेस स्टैब्लिश करना चाहते हैं तो भी 14 मई के बाद टाइम आपके फेवर में होगा। अनएक्सपेक्टेड गेन्स आपको होंगे और काफ़ी अच्छा समय आप इंजॉय करेंगे 14 मई के बाद, जब जुपिटर आपके 9th हाउस में आ जाएंगे। स्पिरिचुअलिटी आपकी बढ़ेगी। होली प्लेस पे विजिट आप करेंगे। धर्म कर्म को आप मानेंगे। फादर की हेल्थ बेहतर हो जाएगी। फादर के साथ रिश्ते आपके बहुत अच्छे चलेंगे। सो दिस विल बी अ गुड टाइम आफ्टर 14 मई टू 14 जून। अब बात करते हैं स्कॉर्पियो सेंडर्स की। स्कॉर्पियो 7th हाउस में जुपिटर का गोचर हो रहा है आपका टॉरस साइन में। देखिए 10th अप्रैल 2025 ऑनवर्ड से 14 मई 2025 तक जुपिटर एंटर इन मृगशिरा नक्षत्र, आपके लगन के लॉर्ड के नक्षत्र के पहले और दूसरे चरण में गोचर होगा। अनमैरिड लोगों की शादी होगी। आपकी एंगेजमेंट पक्की होगी, आपकी शादी होगी, आपके रिसोर्सेज डेवलप होंगे, डेली इनकम आपकी बढ़ेगी। लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर आपको सपोर्ट करेंगे। अगर आप मैरिड हैं, आपके स्पाउस आपको सपोर्ट करेंगे। ये सारा टाइम अगर आपका बिजनेस पार्टनरशिप में है तो आपके पार्टनर्स आप पे ट्रस्ट करेंगे और आपको सपोर्ट करेंगे, या आपको कोई नए पार्टनर्स मिल सकते हैं जो बिजनेस में आपको काफ़ी अच्छी मदद कर सकते हैं। बिजनेस आपका लाइमलाइट में रहेगा। स्टेटस प्रेस्टीज आपका बढ़ेगा। थिंग्स विल टर्न एज पर योर एक्सपेक्टेशन। डेली इनकम आपकी बढ़ेगी। मनी मैटर्स विल बी एक्सीलेंट। एनिमीज आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। शत्रु आपका कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे। दिस विल बी एक्सीलेंट टाइम फॉर यू व्हेन जुपिटर ट्रांजिट इन सप्तम भाव इन मृगशिरा नक्षत्र फ्रॉम 10th अप्रैल टू 14th मई 2025। अब 14th मई से 14th जून 2025 तक जुपिटर एंटर इन योर 8th हाउस इन 3rd and 4th चरण ऑफ मृगशिरा नक्षत्र। अब लगन लॉर्ड का नक्षत्र है, वो चाहे अष्टम भाव में भी हो, यहाँ पर भी शुभता मिलेगी। किन लोगों को? जो लोग एस्ट्रोलॉजर हैं, जो लोग अकल्ट साइंस से जुड़ा होकर काम करते हैं, जो लोग समाज सेवा करते हैं, जो लोग स्कॉलर हैं, रिसर्चर हैं,
डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, लॉयर हैं, उनके लिए 14 मई से 14 जून का समय लाभप्रद रहेगा। आकस्मिक धन लाभ होगा या आपको प्रमोशन इंक्रीमेंट मिलेगा। जॉबलेस थे तो आपको जॉब मिल जाएगी। कोई गड़ा छुपा हुआ धन आपको यहाँ पर मिलेगा। स्टॉक मार्केट से आपको बेनिफिट होगा। ज्वाइंट फाइनेंस से आपको 14 मई से 14 जून के बीच में बेनिफिट होगा। अगर आप नेटवर्किंग से जुड़ा कोई काम करते हैं तो उसमें भी आपको बेनिफिट होगा। थोड़ा सा अपनी हेल्थ का ध्यान रख के चलें, बट ओवरऑल यहाँ पे बहुत कंफर्टेबल प्लेसमेंट रहेगी गुरु की, क्योंकि 7th एस्पेक्ट आपके सेकंड हाउस पे पड़ेगी, जो कि गजब की सक्सेस आपके लिए लेकर आ रही है। फैमिली सपोर्ट और पैसा, रुतबा, स्टेटस ये लेकर आ रही है। सो ओवरऑल जुपिटर ट्रांजिट इन मृगशिरा नक्षत्र फॉर स्कॉर्पियो एंडस विल बी अ रिवार्डिंग टाइम फॉर यू। अब बात करते हैं सैजिटेरियस एंडस की। सैजिटेरियस 6th हाउस में जुपिटर का ट्रांजिट हो रहा है। 10 अप्रैल 2025 ऑनवर्ड से जुपिटर एंटर इन मृगशिरा नक्षत्र इन फर्स्ट एंड सेकंड चरण, और ये टाइम आपके लिए लीगल मैटर से आपको छुटकारा मिलेगा। अगर कोई कोर्ट केस था तो विन कर जाएंगे, कर्जा था तो छुटकारा मिलेगा, रोग था तो उसका समाधान मिल जाएगा। थिंग्स विल टर्न एज पर योर एक्सपेक्टेशन। डेली इनकम आपकी बढ़ेगी, फाइनेंसेस आपके बेहतर होंगे। 14 मई से 14 जून तक गुरु का गोचर आपके 7वें भाव में होगा, मृगशिरा नक्षत्र के 3रे और 4थे चरण में, जो कि आपके लिए गेम चेंजर रहेगा। दिस विल बी अ फैंटास्टिक टाइम। अनमैरिड गाइज विल गेट मैरिड, और आपको कोई अच्छा कंपेनियन मिलेगा। आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी बनेगी। लव लाइफ थी तो वो शादी में कन्वर्ट हो जाएगी। डेली इनकम आपकी बढ़ेगी। बिजनेस पार्टनर्स आपको मिलेंगे, नए इन्वेस्टर आपको मिलेंगे। आपका स्टेटस प्रेस्टीज बढ़ेगा। अनएक्सपेक्टेड मॉनेटरी गेन्स आपको हैप्पी करेंगे। फाइनेंस आपका बहुत अच्छा होगा। गुडविल आपकी मेंटेन होगी, क्योंकि गुरु की लगन पे दृष्टि हो जाएगी, और उधर से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर होगा। और मंगल आपके लगन के लिए योग कारक प्लैनेट है, गुरु आपके लगन के लिए योग कारक प्लैनेट है, तो आपकी बल्ले बल्ले होने वाली है। फाइनेंशियल टाइज आपके 14 मई के बाद एक्सीलेंट होने वाले हैं। प्रमोशन इंक्रीमेंट आपकी होने वाली है। सीनियर्स आपकी परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट करेंगे। मार्केट से बड़ा बिजनेस निकालने में कामयाब हो जाएंगे अगर आप जॉब में। दिस विल बी अ फैंटास्टिक टाइम फॉर यू। अब बात करते हैं कैप्रिकॉर्न की। कैप्रिकॉर्न 5th हाउस में गुरु का गोचर हो रहा है टॉरस साइन में, और 10 अप्रैल 2025 से 14 मई 2025 तक जुपिटर एंटर इन मृगशिरा नक्षत्र इन फर्स्ट एंड सेकंड चरण। देखिए, टाइम फ्रेम आपके लिए कुछ उथल पुथल लेकर आने वाला है। चीज़ें आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगी। जो आप चाहते हैं उस तरह के रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन आकस्मिक धन लाभ आपको होगा। कोई रुका हुआ पैसा कहीं से आपको मिलेगा। पेंडिंग वर्क आपका क्लिक होगा। लेकिन जो आप चाहते हैं, आपकी चाहत के हिसाब से यहाँ पे आप काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके लगन के लिए मंगल और गुरु दोनों ही आकारक प्लैनेट हैं, और गुरु का मंगल के गोचर में जाना आपको स्टॉक मार्केट से कोई लॉस हो सकता है। केयरफुल होकर चलना है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स 10 अप्रैल से 14 मई के बीच में बिल्कुल नहीं करनी। किसी के साथ पैसे का लेन देन में इन्वॉल्व बिल्कुल नहीं होना। और 14 मई के बाद जुपिटर 6th हाउस में आ जाएंगे। 12th हाउस पे गुरु की दृष्टि होगी। मंगल के नक्षत्र मृगशिरा में 3rd और 4th चरण में गोचर करेंगे 14 जून तक। 1 महीने का ये टाइम आपके लिए विदेश से कोई गुड न्यूज़ लेकर आएगा। लीगल मैटर से आपको छुटकारा मिलेगा। अनएक्सपेक्टेड सोर्स से आपको मनी मिलेगी। अनएम्प्लॉयड लोगों को नौकरी मिलेगी। रोग ऋण शत्रु से छुटकारा मिलेगा। थिंग्स विल टर्न स्लोली इन योर फेवर, बट यू नीड टू चेक योर बर्थ चार्ट विच महादशा यू एंजॉय राइट नाउ। क्या मंगल की महादशा है आपके ऊपर? क्या गुरु की महादशा है? क्या शुक्र की महादशा है? आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्या बुध की महादशा है? उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट्स ज़्यादा बढ़ेंगे या कम होंगे। बट 6th हाउस में गुरु का गोचर मृगशिरा नक्षत्र में इज बेटर देन इन 5th हाउस। अब बात करते हैं एक्वेरियस असेंडेंस की। 4th हाउस में जुपिटर टॉरस साइन में गोचर कर रहे हैं। 10 अप्रैल 2025 को मृगशिरा नक्षत्र के पहले और दूसरे चरण में गुरु का गोचर होगा। ये ट्रांजिट आपको प्रॉपर्टी से गेन दिलाएगा, या प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं तो एडिशनल सोर्स ऑफ अर्निंग ऐड होगा। नए प्रॉपर्टी, नया विला आप बाय करेंगे। मनी मैटर्स विल बी बेटर। यू विल एंजॉय कंफर्ट्स एंड रिसोर्सेज। दिस विल बी अ गुड टाइम। हेल्थ ऑफ योर मदर विल बी बेटर, और आपके रिश्ते आपके मदर के साथ अच्छे हो जाएंगे। इंटरनल पीस आपको मिलेगा। 14 मई से 14 जून तक जुपिटर एंटर इन योर 5th हाउस। देखिए, यहाँ पर आपको थोड़ा केयरफुल होकर चलना है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं करनी। किसी को पैसा उधारी नहीं देना। अपने बच्चों के साथ रिश्ते खराब नहीं करने। जब गुरु मृगशिरा नक्षत्र के 3रे और 4थे चरण में गोचर करेंगे 5म भाव में, तो आपके लिए कुछ कॉम्प्लिकेशंस और कुछ डिलेज लेकर आएंगे। हालांकि 5म भाव गुरु के लिए बहुत अच्छा है, और वहाँ से 11th हाउस पे जो गुरु की एस्पेक्ट है वो काम करेगी। लेकिन 1 महीने का टाइम फ्रेम 14 मई
से 14 जून तक का पीरियड थोड़ा सा केयरफुल होकर चलना है, लीगल मैटर्स के को लेकर या इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट को लेकर वो ज़्यादा अच्छा ना होगा। बट ओवरऑल 14 जून के बाद आपकी पूरी गेम चेंज हो जाएगी, अचानक सोर्स ऑफ अर्निंग आपके बढ़ेंगे, मल्टीपल सोर्स से आपको गेन्स होंगे। लेकिन गुरु अतिचारी होने की वजह से पंचम भाव में और मंगल आपके लगन के लिए योग कारक ना होने की वजह से थोड़े से कॉम्प्लिकेशन 14 मई से 14 जून के बीच में आपको देखने को मिलेंगे। सो बी केयरफुल व्हाइल टॉकिंग विद अदर्स, बी केयरफुल व्हाइल यूजिंग एनी वर्ड। किसी को अब्यूज़ नहीं करना, किसी के साथ मिसबिहेव नहीं करना, किसी को वादा खिलाफी नहीं करनी, किसी को लटकाना नहीं, किसी भी चीज़ को लेके गोल गोल घुमाना नहीं, किसी भी चीज़ को लेके जो भी करें क्लियर कट टेबल टॉक करें और अपनी बातों पे रहें। अब बात करते हैं पाइसेस की। पाइसेस आपके लिए जुपिटर का गोचर 3rd हाउस में हो रहा है, टॉरस साइन में। 10 अप्रैल 2025 को यहाँ पे मृगशिरा नक्षत्र के पहले और दूसरे चरण में गोचर करेंगे। कॉन्फिडेंस लेवल, करज, ब्रेवनेस बढ़ेगा। एफर्ट स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होंगे। कम्युनिकेशंस के थ्रू गुड न्यूज़ मिलेगी, फोन कॉल, ईमेल, व्हाट्सएप चैटिंग के थ्रू गुड न्यूज़ मिलेगी। यंगर सिबलिंग सपोर्ट करेंगे या आप यंगर सिबलिंग को सपोर्ट करेंगे। आपके दोस्त वेल विशरों की मात्रा यहाँ पे बढ़ेगी, आपके दोस्त वेल विशर आपको सपोर्ट करेंगे। मेंटल स्टेबिलिटी रहेगी, हार्डवर्क पे ऑफ करेगा, एफर्ट स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होते जाएंगे। थिंग्स विल टर्न एज पर योर एक्सपेक्टेशंस एंड you will enjoy multiple source of earning. You may go for long distance or a short distance journey. This will be a highly productive and beneficial time for you. अब मंगल का गोचर 3rd हाउस में 10 अप्रैल से 14 मई तक आपके लिए लाजवाब रहेगा। 14 मई से 14 जून तक 4th हाउस में जुपिटर जो है वो मंगल के नक्षत्र मृगशिरा में 3rd और 4th चरण में गोचर करेंगे। प्रॉपर्टी से आपको गेन मिलेंगे, या आप कोई नई प्रॉपर्टी बाय करेंगे, नया व्हीकल बाय करेंगे, या अगर आप ब्रोकर हैं, रियल एस्टेट ब्रोकर हैं, तो आपका कमीशन ब्रोकरेज से आपको बेनिफिट मिलेगा। दिस विल बी अ गुड टाइम। सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी बढ़ेगी, प्रेस्टीज स्टेटस आपकी बढ़ेगी, मदर के साथ रिश्ते आपके अच्छे हो जाएंगे, मेंटल स्टेबिलिटी रहेगी और आपके सोर्सेज रिसोर्सेज यहाँ पे डेवलप होंगे, इनकम में इजाफा होगा। लगन लॉर्ड होके 4th हाउस में, 7th एस्पेक्ट आपके 10th हाउस में और ऊपर से मंगल के नक्षत्र में गुरु का गोचर आपके लिए लाभप्रद रहेगा। सो स्टे कूल मैन, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आई एम प्रेइंग फॉर हैप्पी फ्यूचर। अगर आप हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट www.astrologeramithkapoor.com पे विजिट करें, अपने स्लॉट को बुक कराएं और हमसे बात करें। आई एम प्रेइंग फॉर हैप्पी फ्यूचर। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय हिंद।